हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग विलेज पर अटैक करने आए सभी लोगों को जियान चैन ने अपने विलेज के लोगों के साथ मिलकर हरा दिया था। जिसके बाद हम इन सभी लोगों को मीटिंग हॉल में मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहां पर ग्रैंडफादर जियान चैन से कहते हैं कि अब जबकि हमने लियुनजी और सभी लोगों को खत्म कर दिया है, तो फिर ये बात टियानलोंग सेक्ट को जरूर पता लग जाएगी और वो लोग हम पर हमला कर देंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर जियान चैन उन्हें इस बात की फिक्र करने के लिए मना करते हुए कहता है कि वैसे भी उन्हें लगभग आधे महीने बाद ही पता लगेगा और तब तक हम इस जगह से जा चुके होंगे। अब ये सुनकर अंकल टाइसन कहते हैं कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि हम और हमारे लोग यहाँ से इस जगह को छोड़कर ही चले जाएं? जिस पर जियान चैन हाँ कहता है, जिसके बाद वो व्हाइट टाइगर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जब तक हमारे पास ये है तब तक हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है और हम क्योस माउंटेन में छुप सकते हैं जहां पर हमें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि टियानलोंग सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता है कि हम क्योस माउंटेन्स में आराम से छुप कर रह सकते हैं। जिस पर जियान चैन कहता है कि अगर आप मुझे इनफ टाइम दे देते हैं तो मैं हमारे लिंग विलेज को 10 गुना ज्यादा पावरफुल बना दूंगा, जिससे हमें टियानलोंग सेक्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। जिस पर अंकल टाइसन कहते हैं कि फिर भी क्या हमारे विलेज को छोड़कर जाना सही होगा? अब सभी लोगों को बात करता देख ग्रैंडफादर सभी लोगों को शांत कराते हुए कहते हैं कि हमें जियान चैन पर भरोसा होना चाहिए, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जिसके बाद वो वहां पर खड़े सभी एल्डर्स को कहते हैं कि जाओ और जाकर सभी विलेजर्स को बता दो कि हम आज रात यहाँ से निकलने वाले हैं। जिसके बाद सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी जियानचैन के फादर जियानचैन को रोक लेते हैं और जियानचैन के पूछने पर वो कहते हैं कि अब तुम बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हो, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जिसके बाद वो एक जेड पेंडेंट निकालते हुए जियानचैन को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी माँ का है और उन्होंने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था। अब इस पेंडेंट को देखते ही जियानचैन पहले तो थोड़ा शॉक होता है और फिर काफी इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि जियानचैन की बॉडी में डिवाइन एम्परर थे जिनकी कोई फैमिली नहीं थी, इसीलिए वो इतने ज्यादा इमोशनल होने लगते हैं। तभी जियानचैन के फादर जियानचैन से कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने के कुछ समय बाद ही अजीब तरीके से गायब हो गई थी और अपने पीछे वो इस जेड पेंडेंट को छोड़ गई थी और कहते हैं कि अब जब तुम हमारी फैमिली के पिलर बन चुके हो तो मुझे लगता है कि तुम अपनी माँ को जल्दी ही ढूंढ लोगे। जिस पर जियानचैन उन्हें दिलासा देता है और कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें जल्दी ढूंढ लूंगा। जिसके बाद ये सीन सीधे रात के वक्त मुड़ जाता है, जहां पर लिंग विलेज के लोग लिंग विलेज को छोड़कर जा रहे होते हैं और अंकल टाइसन सभी लोगों को एक साथ चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी पीछे छूट गया तो काफी सारी मुश्किलें खड़ी हो जाने वाली थी। तभी हम वहां से एक साय को गुजरता हुआ देखते हैं जो कि सीधे लिंग विलेज के ग्रेवयार्ड पर जाता है, जहां जाकर वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए चेक करता है कि यहाँ पर तो बहुत सारा क्योस फैला हुआ है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अशांति है। इसीलिए वो अपनी पावर का यूज करते हुए सभी डेड बॉडीज को उनकी ग्रेव से बाहर निकाल लेता है। तभी उसकी नजर चेंग रॉक्सी की डेड बॉडी पर जाती है, जिसे देखकर वो बहुत स्माइल करने लगता है, क्योंकि अब वो उसकी स्पिरिचुअल डीमन पपेट बनने वाली थी। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए चैंग रॉक्सू की बॉडी को जिंदा करने लगता है, जिसके कुछ ही देर बाद चैंग रॉक्सू की बॉडी जिंदा हो जाती है और वो उस आदमी की डीमन पपेट बन जाती है। अगली सीन में हमें टियानलोंग सेक्ट दिखाया जाता है, जहां पर ली युनजी और मास्टर येन की डेड बॉडी पड़ी होती है। तो वहीं एक सर्वेंट ली टियानलोंग को उनके साथ क्या हुआ ये सब कुछ बता रहा होता है, जिस पर ली टियानलोंग गुस्सा होते हुए जियानचैन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। जिस पर वो सर्वेंट कहता है कि जब हमने उनका पीछा किया तो वो लोग क्योस माउंटेन में चले गए, जिसके बाद हमने उन्हें खो दिया। अभी सुनकर ली टियानलोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अब अपने सर्वेंट को ही वहीं मार देता है। जिसके बाद वो और ज्यादा गुस्सा होने लगता है, क्योंकि जियानचैन ने उसके ग्रैंडसन ली युनजी को मार दिया था। जिस पर वहां के सभी एल्डर्स चीफ को शांत होने के लिए कहने लगते हैं। तभी वहां पर उसका मिलिट्री काउंसलर जुंगे जिंगता हुआ जाता है और वो भी उसे काम डाउन होने के लिए कहता है। जिस पर ली टियानलोंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा प्लान है, जिस पर वो लिंग विलेज के अगेंस्ट रेड वारंट इशू करने के लिए कहता है। रेड वारंट का सुनते ही सभी लोग बातें करने लगते हैं कि रेड वारंट तो कई सालों से इशू नहीं किया गया है और कहते हैं कि जिसके भी खिलाफ रेड वारंट इशू किया जाता है उसका बचना नामुमकिन होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि रेड वारंट बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। तभी ली टियानलोंग रेड वारंट इशू करते हुए कहता है कि जो भी मुझे लिंग विलेज का कोई भी क्लू ला के देगा मैं उसे 10,000 गोल्ड कॉइंस दूंगा और उसे कोई भी ट्रेजर चुनने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ वो कोई भी कल्टीवेशन मेथड चुन सकता है चाहे वो कोई भी हो। जिसके बाद ये सीन सीधे क्योस माउंटेन की तरफ मुड़ जाता है, जहां पर हम कुछ लोगों को घर बनाते हुए देखते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को खेती करता हुआ, तो वहीं कुछ लोगों को शिकार करता हुआ देखते हैं। तभी जियानचैन की ग्रैंडफादर उससे सीक्रेट प्लेस के बारे में पूछते हैं, जिस पर जियानचैन उससे कहता है कि ये तो बाय चांस लिटिल वाइट ने डिस्कवर कर लिया था और ह्यूमर्स के मुताबिक यहाँ पर एंशिएंट टाइम में एंशिएंट बैटल हुई थी जो कि एंशिएंट मास्टर्स के बीच हुई थी, इसीलिए लोग यहाँ आने से डरते हैं और कहता है कि अब हम बिल्कुल सेफ हैं। जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता था। जिस पर वो लोग उसके साथ चले जाते हैं
और वो लोग एक केव में पहुंचते हैं जहां पर जियान चैन सभी लोगों को मैजिक स्टोन्स की पूरी माइन दिखाता है, जिसे देखकर सभी लोगों को यकीन नहीं होता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी मैजिक स्टोन की माइन है। इतने सारे मैजिक स्टोन्स को देखकर अंकल टाइसन कहते हैं कि अब तो हमारा विलेज 6 महीने में ही टियानलोंग सेक्ट से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जिस पर अंकल टाइसन बोलते हैं कि हाँ, अब तो हमें ना ही टियानलोंग सेक्ट से डरने की जरूरत है और ना ही शेनियन टाउन से डरने की जरूरत है, क्योंकि अब तो हम अपना खुद का सेक्ट भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तभी ग्रैंडफादर इस माइन को सीक्रेट रखने का कहते हैं, क्योंकि अगर किसी भी आउटसाइडर को इस बारे में पता चल गया तो उनके लिए काफी सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। जिस पर अंकल टाइसन कहते हैं कि हाँ, हमें इसे वाकई सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी पावर होती है और सभी लोग इसके लिए हम पर अटैक जरूर करेंगे। जिस पर अंकल टाइसन कहते हैं कि आप लोग इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं, आप लोग जानते हैं ना कि इस जगह को यहाँ की एनर्जी बिल्कुल सेफ रखती है, जिससे किसी को भी यहाँ आने या जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। जिस पर ग्रैंडफादर भी सोचते हैं कि शायद ये बात सही है। तभी इस केव में बहुत जोरों का अर्थक्वेक आता है और हम देखते हैं कि बाहर से आवाजें आ रही होती हैं, जिससे समझ पाते हैं कि शायद कोई इन पर अटैक कर रहा है और वो खुद को ब्लू फायर सिटी का बताता है, जो कि लियू फैमिली से होता है। ये सुनकर ग्रैंडफादर समझ जाते हैं कि शायद ये कोई स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है जो कि स्पिरिचुअल रेल्म का है। जिस पर जियान चैन ग्रैंडफादर को वहीं पर उसका वेट करने को कहते हुए बाहर जाने लगता है और जाते हुए वो लिटिल वाइट को भी रेडी रहने के लिए कहता है। और जैसे वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वाकई वहां बहुत सारा क्योस मचा हुआ होता है और वहां पर उसके लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। हम देखते हैं कि इस लियू फैमिली के बंदे का नाम लियू गू होता है, जो कि स्पिरिचुअल रेल्म का वॉरियर होता है और इसे भी इस माइन के बारे में पता चल चुका होता है। इसीलिए वो यहाँ पर इस माइन पर अपना अधिकार जमाने के लिए आया होता है और इसीलिए वो इन लोगों पर अटैक भी कर रहा होता है। और जैसे ही ये फिर से इन लोगों पर अपनी किसी पावरफुल टेक्निक से अटैक करता है, तभी वहां पर जियान चैन भी आ जाता है और आते ही वो होली रिंग ऑफ ट्रैंक्विलिटीज की पावर का यूज करते हुए एक पावरफुल शील्ड जनरेट कर लेता है, जिससे वो लियू गू के सारे अटैक्स को वहीं ब्लॉक कर देता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद जियान चैन लियू गू से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम हमारे विलेज पर अटैक क्यों कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मुझे तो लगा था कोई स्ट्रॉन्ग मास्टर आएगा, बट तुम तो जेन्युआर रैन के एक छोटे से मोल हो। जिसके बाद वो हंसते हुए जियान चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जियान चैन बिल्कुल ही बेकार है और वो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। ये देखकर सभी लोग घबराने लगते हैं, लेकिन जियान चैन बिल्कुल भी नहीं घबराता है और वो भी उस पर काउंटर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि लियू गू तो जियान चैन से बस मजे के लिए फाइट कर रहा था, बट जियान चैन इस बात को सीरियस लेते हुए फाइट कर रहा था, क्योंकि वो भी अपनी पावर को एक स्पिरिचुअल रेल्म के वॉरियर के सामने टेस्ट करना चाहता था। जिसके बाद वो अपनी शैडो ब्लड स्लैश टेक्निक की मैन स्लॉटिंग टेक्निक का यूज करने लगता है, जिस पर लियू गू भी अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक मेरेडियन पंच का यूज करने लगता है। और जैसे ही इन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो हम देखते हैं कि लियू गू का अटैक जियान चैन पर भारी पड़ रहा होता है। तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और जियान चैन दूर जा गिरता है। हम देखते हैं कि अब वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। जिसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जिसके बाद वो सोचता है कि वाकई स्पिरिचुअल रेल्म का मास्टर और उसके वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी हम लियू गू को देखते हैं, जो कि जियान चैन से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे इतने पावरफुल अटैक को भी सर्वाइव कर पाओगे, बट अब तुम मरने वाले हो क्योंकि सीक्रेट माइन मेरी है। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग परेशान होने लगते हैं और वो जियान चैन को मरने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो अब अपने हथियार उठाने जाते हैं ताकि वो अपने एरे को डिप्लॉय कर सकें। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।